दोस्तों, आपने यकीनन सुना होगा कि कबूतर को किसी जमाने में पैगामात भिजवाने के लिए मौसर और काबिल एतमाद जरिया समझा जाता था। आज की वीडियो में हम आपको जंग अजीम दोम में कबूतरों के किरदार से आगाह करेंगे और साथ ये बताएंगे कि वक्त के साथ साथ इंसानों ने कैसे इन्हें अपने फवाइद के लिए इस्तेमाल किया। ये 12 जून 1944 की बात है कि पैडी नाम का कबूतर 368 किलोमीटर का तवील सफर तय कर रहा था। पैडी इन 2,50,000 कबूतरों में से एक था जिन्हें बरतानिया ने जंग अजीम दोम के दौरान पैगामात की तरसील के लिए इस्तेमाल किया। ये पैडी नामी कबूतर जर्मनी की रियासत नाजी के खतरनाक शिकारी बाजों और खराब मौसम को शिकस्त देते हुए तकरीबन 5 घंटे के लिए औसतन 79 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ा। ये रफ्तार चीते की फी घंटा रफ्तार के लगभग है। यकीन नहीं आ रहा ना? लेकिन ये सच है, कबूतर को आप कोई आम परिंदा न समझें। दरअसल पैडी 6 जून 1944 को बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के शुमाली फ्रांस में हमले की पहली खबर लेकर बरतानिया जा रहा था। 6 जून को डी डे भी कहा जाता है। इस दिन बरतानिया ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर फ्रांस के एक साहिल समंदर नॉर्मैंडी पर हमला किया था। ये जानना जरूरी है कि नॉर्मैंडी का ज्यादातर जमीनी हिस्सा फ्रांस में आता था और बाकी हिस्से में कुछ जजीरे थे जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी और इन जजायर पर बरतानवी कब्जा था। जब पैडी बरतानिया पहुंच गया तो इसे जंग के हवाले से खबर लाने पर आला फौजी एजाज से भी नवाजा गया। हकीकत तो ये है कि इंसान बहुत कदीम जमानों से कबूतर को पैगामात की तरसील के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है। इसके अलावा 10,000 साल पहले जब इंसानों को पता चला कि कबूतर को गोश्त ग़िज़ाइयत से भरपूर है और इसका पखाना नाइट्रोजन का खजाना है, तो इसने कबूतरों को कैद करना शुरू कर दिया। इसके बाद इंसान को कबूतर की मजीद खूबियों का इल्म हुआ, जैसा कि कबूतर कुदरती तौर पर तेज उड़ने वाला परिंदा है और जब ये अपने घर से दूर एक खास फासले पर पहुंच जाता है तो इसके अंदर एक ऐसी खूबी है जिससे ये वहां से अपने बनाए हुए घर में वापस आ सकता है ना कमाल की बात। कबूतर की इन्हीं खूबियों की वजह से इंसानों ने इसे पैगामात की तरसील के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इनकी अफजाइश की गई और ख़ास तरबियत की गई। कबूतर आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली स्पीसीज में से एक है और इसकी एक वजह यह है कि कबूतर अपने खसाइल यानी करैक्टरिस्टिक्स की वजह से शदीद हालात में जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। कबूतर ज़मीन पर या दरख्तों पर घोंसला बनाने वाले जानवरों से मुख्तलिफ हैं। ये चट्टानों के अंदर रहने वाले परिंदे हैं, लेकिन ये कहीं भी घर बना सकते हैं। किसी खिड़की के किनारे या किसी सड़क के पुल पर गोया ये कहीं भी कुछ लकड़ियों को जोड़कर अपना घर बना सकते हैं और अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। इनकी इसी खूबी की वजह से ये ऐसे हालात में भी जिंदा रह लेते हैं जहां बाकी स्पीसीज जिंदा नहीं रह सकती। ये शहरी खुराक के फुजले यानी वेस्ट से भी खूब फायदा उठाते हैं। इनके गलों में क्रॉप नाम का ऑर्गन होता है जो खुराक को जखीरा करने की सलाहियत भी रखता है। चुनाचा जब कबूतरों को खाना मैसर होता है तो ये पेट भरकर खा लेते हैं और कुछ खाना क्रॉप में जखीरा हो जाता है। ये अपने बच्चों को क्रॉप में जखीरा करदा दूध पिलाते हैं। इनके बच्चे ये ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाने से जल्द बड़े हो जाते हैं। कबूतर हर 6 माह बाद नई औलाद पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी अफजाइश का अमल यानी रिप्रोडक्शन शहरी इलाकों में ज्यादा तेज होता है और कबूतरों की बढ़ती हुई आबादी से शिकार के मौके बढ़ते हैं। एक उल्लू के मुकाबले में एक कबूतर के बाजू की हड्डियां ज्यादा मोटी और लचकदार होती हैं, जिसकी वजह से कबूतर के विंग्स में पट्टों का वजन ज्यादा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक कबूतर 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी उड़ सकता है। 1966 में न्यूयॉर्क के पार्क्स कमिश्नर ने इनके लिए रैट्स विद विंग्स की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब होता है परों वाले चूहे। कबूतरों का पखाना एक खाद की तरह होता है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक कबूतर एक साल में 11 किलोग्राम का फुजला पैदा कर सकता है और इससे अमेरिका का सालाना 1.1 अरब डॉलर का नुकसान होता है। नाकाबिले यकीन बात है ना, मगर ये सच है। एक खतरनाक बात यह है कि कबूतरों के फुजले में फंजाई हो सकती है जो लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कबूतरों की दुनिया पे हुक्मरानी इंसानों की मदद के बगैर नामुमकिन थी। तो दोस्तों, यहाँ हम वीडियो का अख्ताम करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें। खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।